फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी में आढ़तियों ने ताला जड़ दिया। 1 अप्रैल से मंडी में खरीद शुरू होनी थी, लेकिन जे फॉर्म कटने के बावजूद भी अभी तक किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर आज पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और आढ़तियों ने मिलकर मोहना अनाज मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसमें पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ दुराचार किया जा रहा है। किसान अपनी फसल के भरोसे रहता है, उसके बावजूद भी अभी तक किसानों को उसकी फसल का रुपया नहीं मिल पाया है और अभी भी अगर किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिला तो मोहना मंडी का ताला बंद रहेगा। वहीं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फसलें मंडी में पहुंचने के बाद जे फॉर्म भरते ही किसानों की पेमेंट उनके खातों में पहुंच जाती थी और उसी के साथ पूर्व विधायक ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें किसानों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। भाई यहाँ लगभग 10 लाख कट्टे इस टाइम पे माल देख रहे हो। मैं पूरी मंडी में घूम करके आया और आप देखो इधर के साइड में देखिए, यहाँ देखिए, पीछे के साइड में पूरा भरा पड़ा है, माल उठ नहीं रहा। 1 तारीख से खरीद शुरू करिए, 9 तारीख को ट्रांसपोर्ट का टेंडर छोड़ा है, आज तक लेबर का टेंडर छोड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसान जब फसल ले आता है तो वो आढ़ती पे इसलिए लाता है कि भाई उसको पैसा मिलना चाहिए। और सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है कि जब तक अनलोड उनके गोदाम में नहीं होगा तब तक कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। इस तरीके से तो ये 3 महीने में भी खाली नहीं होगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि जे फार्म कटते ही किसान को पेमेंट प्रोसेस चालू हो जाए। उसके बावजूद चाहे कभी उठा लें, ये सरकार का मतलब है ना। जब मान लें पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि भाई ओले पड़ेंगे तो किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे, वो सरकार के खाते में पड़ेंगे। जब किसान यहाँ ले आया तो उसके बाद तो किसान को अपना पेमेंट मिलना चाहिए। विधायक साहब, भाजपा सरकार किसान हितैषी अपने आप को बताती है और आढ़ती और किसान मंडी का गेट बंद करने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सरकार के बारे में जहाँ तक बात है ये आपके सामने प्रूफ है। मैं हितैषी और उसकी बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं अपने किसानों की बात करूँगा। यहाँ मेरा किसान इतना परेशान है, मैं हर साल मंडी में आता हूँ और हर चीज़ को ध्यान में रखता हूँ। बाकी हालात जो देख करके लगता है कि किसानों की बहुत ही विकट समस्या है। इसके साथ साथ आढ़ती भी दिन भर गाली खाते हैं उनसे कि उन्हें तो पेमेंट चाहिए। किसी को ये तो है नहीं कि भाई वहाँ आढ़ती के पास आएगा। वो बेचारे संबंध ऐसे हैं कि पारिवारिक संबंध रहते हैं सबके। किसी की बेटी की शादी है, किसी की मतलब जना घर में परेशानी है, किसी के साथ कोई और परेशानी है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं तो अभी भी मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ और मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, मोहना मंडी के अंदर ये हालात है कि 10 लाख के आसपास कर कट्टे वहाँ पे माल पड़ा हुआ है। ना बारदाना है, ना लोडर है, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से अभी बात की है और वो भाई जहाँ खाली जगह हैं, गोदामों की बजाय जहाँ खाली जगह हैं वहाँ स्टैकिंग कराएं। बाकी वो होगी कब ये पता नहीं है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री फरीदाबाद घूम रहे हैं, उसके बावजूद किसान परेशान हैं। के शिकार हैं। पिछले 7 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी यही हैं। मेरे को तो बड़ा दुख होता है कि हमारे जो साथी हैं, राजनीतिक लोग हैं, चुनाव के अभी 45-50 दिन बाकी। चुनाव का टाइम आएगा, चुनाव की बात करना। चुनाव भी तो ये लड़वाएंगे। अगर मान लो इनको इतनी तकलीफ रहेगी तो कौन चुनाव लड़ाएगा? ये तो ड्यूटी तो मतलब जना जो प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी नहीं बनती क्या? उन्हें दिखाई नहीं देता ये कि 7 दिन से तुम होडल भी रैली कर रहे हो, पलवल भी रैली कर रहे हो, आज पृथला में भी है, कल बड़कल में थी, परसों तिगांव में थी। हर जगह पे हर रोज मतलब जना मुख्यमंत्री आज तक कोई नेता, मैं तो इनका कार्य करता हूँ, मैं तो इनके ये मेरे अपने हैं, क्योंकि इस मंडी से मेरा लगाव यूँ भी है कि जिस समय पे ये अलग कराई थी, ये मोहना मंडी बल्लभगढ़ के अंदर आती थी, हमने अलग कराया। तो मैं तो हमेशा इनका दुख सुख में मतलब हमेशा रहता हूँ और ये मेरी नेचर भी है। मैं इसमें एहसान नहीं करता इन पर। बाकी जो इनकी जेन्युइन समस्या है, या तो 3 दिन के अंदर अंदर इसको सॉर्ट आउट किया जाए, वरना तो ये फिर किसान, आढ़ती और सभी भाई जो इनके साथ लगे हुए हैं वो कोई ना कोई नया आंदोलन। मंडी प्रधान, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सरकार को। जो हमारी सरकार खरीद का टाइम देती है वो 1 अप्रैल से देती है। वह 1 अप्रैल से किसान की खरीद शुरू की जाएगी। अब इसमें आपके सरकार का वो देखो कितना मोटा भ्रष्टाचार है।
1 तारीख से खरीद शुरू कर रहे हैं, 12 तारीख को ट्रांसपोर्ट का टेंडर अलॉट कर रहे हैं खरीद 9 तारीख से शुरू हुई है और खरीद 1 तारीख से शुरू करते हैं। ये आपकी बात है 9 से शुरू हुई है। खरीद का टाइम 1 तारीख का है, जो प्रोक्योरमेंट का टाइम है वो 1 तारीख का है। जब उन्होंने 1 तारीख का समय दे दिया तो 1 तारीख से पहले उन्हें टेंडर अलॉट करना चाहिए। टेंडर अलॉट कर रहे हैं 12 तारीख को, वो भी ठेकेदार के अंडर प्रेशर आकर के मनमाजी रेट दिए ठेकेदार को, और उसकी वजह भी आज मंडी में गाड़ी नहीं है एक भी उठान के लिए। उसके बावजूद इन्होंने जो अनलोडिंग का काम जो गोदामों में करते हैं वहाँ आज तक लेबर नहीं है इनके पास। ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने अपनी कोई प्रक्रिया नहीं की। दूसरी बात, किसान का क्या दोष है? किसान का माल मंडी में आ गया, उसका माल बिक गया, उसका जे फार्म कट गया, पेमेंट उसकी जो आती है वो जे फार्म पे आती है। वो जिम्मेदार क्या, उसने क्या कि नौकर दिया जो गोदाम से पेमेंट ले, वो क्या प्रक्रिया है सरकार की? तो मैं भारतीय व्यापार मंडल का महासचिव हूँ हरियाणा का। ये जो प्रोसेस है इसकी तैयारियां जो पहले होनी चाहिए वो गवर्नमेंट करती नहीं है। 70 साल में किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो वो माल पैदा करते गेहूं धान, उनके लगाने के लिए जगह तक नहीं रहती इनके। जो किसान की सिर्फ इतनी प्रोसेसिंग है कि वो मंडी में अपना गेहूं लेके आए या धान लेके आए, उसके बाद सारी प्रोसेसिंग गवर्नमेंट की है, फिर भी उसकी पेमेंट क्यों नहीं होती? तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? ये जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसमें दोष है। जिसने पॉलिसी बनाई, हमने कई बार मंत्रियों से संतरियों से ये कहा भी है कि जब आप पॉलिसी बनाएं तो हमको शामिल करें, किसानों को शामिल करें। अब आप देखिए, हमारे प्रधान जी ने बता दिया लेबर का अरेंजमेंट नहीं है, प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, गाड़ियां यहाँ से एक आध लोड होके जाती है, वो वहीं खड़ी है। भाजपा सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, कितनी किसान हितैषी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको? देखो, जो बीजेपी सरकार है इसने सारे सिस्टम को मौकरी बना दिया, मजाक बना दिया। पहले भी सरकारें थी, पहले भी किसान था, पहले भी आड़ती थे, स्मूथली काम चलता था। अब मतलब जेबों में हमारे पैसे आने नहीं है, किसान के खाते में जाने हैं, वो हमसे हमारे कपड़े फाड़ता है। जो कि आरटीओ किसान है वो यानी बीजेपी सरकार में ज्यादा परेशान है, इससे पहले नहीं था। नहीं थे बिल्कुल। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ने बनाया इनकी जो वो किसान के बारे में सोचना चाहिए। ये कानून नहीं है कोई लिफ्टिंग पे, लिफ्टिंग का ठेकेदार नहीं है किसान। जे फार्म कट गया, उसके 48 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए, विद इन 48 आवर्स। किसानों को पेमेंट नहीं हो रही जे फार्म कटने के बाद। हमें ये लिफ्टिंग किसान के जिम्मे है क्या? अगर लिफ्टिंग किसान के जिम्मे है फिर तो कोई बात नहीं। अगर लिफ्टिंग किसान के जिम्मे नहीं है तो फिर पेमेंट क्यों डले? 48 घंटे जे फार्म कट गया, 48 घंटे में पेमेंट दो भाई, उठाते रहो अपने माल को। जब उठाना है उठाते रहो, लेकिन किसान को पेमेंट दो। आपने मंडी का जो ताला है वो लगा दिया है गेट का, कब तक ये ताला लगा रहेगा? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक लगा रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए सुनील चौधरी की रिपोर्ट।